हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टॉक्स विद सान्या। सो आज आप लोगों को पता है कि फॉर्म्स तो बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाले हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के कहो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के कहो। बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर किसी भी कोर्स के आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि हम एलिजिबल भी हैं, हमारे पास +2 में इतने मार्क्स भी थे या वो सब्जेक्ट्स भी थे जो कि हमें ये कोर्स करने के लिए चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम बीसीए एंड बीबीए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया है, प्रॉपर प्रोस्पेक्टस खोलूँगी आप सब लोगों के सामने। ध्यान देना, पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं हम लोग और हमें यहाँ पर जाना है एडमिशन गाइडलाइन 2024। यहाँ से हमारी पीडीएफ डाउनलोड होगी, तो इसको ओपन कर लेना है आप लोगों को। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने प्रोस्पेक्टस लॉन्च किया है। पुराना प्रोस्पेक्टस है, होप सो काफ़ी उन लोगों ने देखा भी होगा। बट आज मैं कमेंट्स से गो थ्रू हो रही थी तो काफ़ियों को पता ही नहीं है कि आपको बीबीए करने के लिए ये क्राइटेरिया चाहिए या फिर बीसीए के लिए मैथ्स चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स। तो चलिए आज आप सब लोगों के साथ यही डिस्कस करूँगी। ध्यान देना, 2024-25 वाला खोलना है, 2023-24 वाला भी बहुत बार सामने आएगा, वो नहीं खोलना हम लोगों को, ठीक है। बहुत जल्द, बहुत ही जल्द फॉर्म रिलीज़ होने वाले हैं आप लोगों के। तो यहाँ से ये देखो, हम यहाँ से ये सारे क्राइटेरियाज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बीसीए एंड बीबीए के बारे में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बीएससी एंड बीए के बारे में, एंड उससे नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम बीकॉम के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे नीचे वाले आप लोग खुद ही गो थ्रू कर सकते हैं। बट अगर इन केस आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कोई भी चीज़ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर डालना। आई विल डेफिनेटली रीच यू आउट। तो चलते हैं फ़िलहाल हम बीसीए की तरफ कि कौन कौन आखिरकार बीसीए कर सकता है और किसको इसको अलाउड नहीं है बीसीए करना। यहाँ पर गर्ल वो भी बहुत सारे लिखे हैं, बॉर्डर एरिया स्टूडेंट्स के बारे में, गर्ल चाइल्ड के बारे में, विक्टिम्स ऑफ 1984 रायोट्स ऑफ पंजाब, कि अगर आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट्स हैं तो आप लोगों को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं ओवर एंड अबव द स्टूडेंट्स जिनके पास ये नहीं है। ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए भी बात की गई है। तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन यू कि अगर आप सर्टिफिकेट लगाना चाहें या नहीं चाहें। फ़िलहाल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता, क्योंकि फॉर्म्स लगभग नेक्स्ट वीक आउट हैं। तो कैसे भरने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब कैसा प्रोसीजर होगा, कैसे तैयारी करनी है बाहर जाने की, सारा कुछ आप लोगों को इस चैनल पर डेफिनेटली मिलने वाला है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम एडमिशन टू बीसीए या फिर बीसीए ऑनर्स, जो कि रिसर्च है। मतलब इस बारी ध्यान देना, 4 साल की हो गई है सारी डिग्रीज, 4 साल की हो गई हैं। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो आई थी, तो इस बार पंजाब में भी आ गई है, चंडीगढ़ में भी आ चुकी है, सारी यूनिवर्सिटीज़ को अफेक्ट कर रही है। तो 4 साल की डिग्री होगी यूजी की, जिसके अंदर अगर आप 2 साल का करते हैं, 2 ईयर प्रोग्राम करते हैं, तो आपका वो डिप्लोमा हो जाएगा। मतलब आपको 2 साल के बाद डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। जो लोग 2 साल के बाद छोड़ना चाहें वो छोड़ सकते हैं यहाँ पर। और अगर यही आप 3 ईयर की कर लेते हैं तो आप लोगों को ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन हो जाएगा। अब कई लोग जो हैं तो 4 साल का कोर्स करेंगे, 4 ईयर वाला, वो ऑनर्स वाले बच्चे कहलाएंगे, ठीक है। अभी तक ऑनर्स 3 ईयर्स के अंदर इंक्लूड हो रही थी, अब 4 ईयर के अंदर ही आप लोगों की ऑनर्स हो जाने वाली है। सो इस बार थोड़ा सा प्रोसेस अलग रहेगा, आप लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पिछली वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर एग्जिस्ट कर रही हैं वो काम नहीं आएंगी, तो न्यू वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखना है ताकि आप लोगों का सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएं, क्योंकि सब सिस्टम बदल गया है। एडमिशन कैसे लेंगे अब आप बीसीए वगैरह के अंदर? सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि अगर आप इस क्लास के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो +2 के अंदर किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, आइदर मेडिकल है या फिर कॉमर्स है या फिर आर्ट्स है या फिर नॉन मेडिकल है, नॉन मेड है, किसी भी के अंदर आपके 50% मार्क्स, यू मस्ट हैव टू स्कोर 50% मार्क्स एंड पास मैथमेटिक्स। मैथ्स होना चाहिए एज अ मेट्रिकुलेशन सब्जेक्ट, मीन्स दैट कि आपके पास मैथ्स का सब्जेक्ट हो 10th क्लास के अंदर, और आप 10th में मैथ्स के अंदर विदाउट रीअपियर होना चाहिए। रीअपियर नहीं मांगी, अगर रीअपियर थी भी तो वो अब क्वालिफाइड होना चाहिए, रीअपियर नहीं चलेगा।
मैथ सब्जेक्ट मांगा है +2 में एंड दैट मस्ट बी क्वालिफाइड विद एट लीस्ट 50% आपके उस सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए। ओके, उसके बाद देखो एनी अदर एग्जामिनेशन, अब आपने CBSE वगैरह से पास नहीं किया है तो कोई सिमिलर एग्जामिनेशन आप लोगों ने पास किया होना चाहिए, तब आप BCA या BCA ऑनर्स को ज्वाइन कर पाएंगे अगर आपके पास इंग्लिश एज अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होगा। अब दो एलिजिबिलिटी थी कि एक इंग्लिश होना चाहिए आप लोगों के पास +2 स्टैंडर्ड में पासिंग होने चाहिए। अब जो लोगों की रीअपियर आई है वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों के लिए भी मैंने इस वीडियो के अंदर बात की है, तो आप वहाँ से भी देखेंगे। आगे वीडियो को पूरा का पूरा कंप्लीट देखना है। फ़िलहाल हमने दो बातें की हैं अभी तक। मैथ्स चाहिए कौन सी स्ट्रीम के अंदर, 10th स्ट्रीम के अंदर, और आप लोगों को इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट, इंग्लिश एज अ पासिंग सब्जेक्ट चाहिए +2 के अंदर। अब ये तो मस्ट है, जिनके पास मैथ्स नहीं है वो नहीं कर सकते, बट जिन लोगों के पास इंग्लिश नहीं थी +2 के अंदर वो लोग क्या करें, वो लोग डेफिनेटली अप्लाई ऑन कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोग 1 सिंगल चांस के अंदर जो भी इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा वो क्लियर होगा तो आप अपनी ये डिग्री कंटिन्यू कर पाएंगे, आप लोगों को सीट मिल जाएगी। और इधर ये नोट लिखा है, बड़ा इम्पोर्टेंट सा नोट है यार, ये पढ़ो कि 5% वेटेज दी जाएगी जो लोग मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स था जिनके पास +2 के अंदर, मतलब उनके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं जिनके पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट +2 के अंदर क्लियर है एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स इन BCA या फिर BCA ऑनर्स, दोनों के अंदर ही फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। सो ये कुछ कंडीशंस आप लोगों को पता चली कि BCA के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। 4.2 डिस्कस करते हैं। इन्होंने लिखा है कंपार्टमेंट के बारे में। अगर किसी बच्चे की, यार एक मिनट, ये देखो, अगर किसी भी बच्चे की कंपार्टमेंट रही हो +2 एग्ज़ाम के अंदर, जो कि अभी CBSE या किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराए थे, तो वो, हाँ जी, आप लोग एलिजिबल ज़रूर हैं BCA ऑनर्स वगैरह के अंदर एडमिशन लेने के अंदर, यू आर अप्रूव्ड, बट कुछ आपके पास कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन, कंपार्टमेंट एक ही सब्जेक्ट में होनी चाहिए किसी। मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट में से 5 में से 2 में फ़ेल, तो फॉर्म नहीं भर सकते। 5 सब्जेक्ट थे, एक में फ़ेल हो तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। जिन लोगों की कंपार्टमेंट आई है उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि जब कंपार्टमेंट आती है बच्चा बड़ी टेंशन में होता है कि अब मेरा बनेगा क्या, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो मस्ट शेयर कर देना। फिर आता है सेकंड पॉइंट, ही और शुड हैव ऑब्टेन्ड एट लीस्ट 20% मार्क्स जिसके अंदर वो फेल हुआ है। सपोज़ करते हैं आप लोग इंग्लिश में ही फेल हैं, इंग्लिश के अंदर आपके 100 मार्क्स का पेपर था, तो 100 में से 20 या 21 नंबर होने चाहिए ठीक है। वैसे मार्क्स, अब देखो 100 के अंदर से हमें 33 मार्क्स चाहिए फॉर द पासिंग, बट इतने नहीं बन पाए। यू हैव 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 27 मार्क्स, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 19 नंबर या 19 से कम नंबर हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, ये आई थिंक होप सो यू हैव क्लियर दिस पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है कि उसने जो भी है रेगुलर, अब आपका टोटल 50% ही बन रहा हो, चाहे आपके नंबर अब इंग्लिश के अंदर मान लो 25 थे, फिर भी इसके अंदर फेल हो लेकिन 20% से ज़्यादा है, एलिजिबल हो, लेकिन जो पूरा का पूरा रिज़ल्ट है उसके अंदर 50% से ज़्यादा बन रहे होने चाहिए। अगर आपका पूरा जो रिज़ल्ट है उसके अंदर आपके 45 परसेंटाइल आई है तो भी आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आपको 50% से अबव नंबर चाहिए। तो और जिन लोगों के पास एक, अगर मान लो आप लोगों की इंग्लिश में कंपार्टमेंट है, अगर एक सिंगल चांस जो अब अगस्त जुलाई के अंदर पेपर होंगे उसके अंदर पास, तो पास आपका एडमिशन फिर पक्का हो जाएगा, प्रोविज़नल नहीं रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को पता चल गई कि किस बच्चे ने एडमिशन लेना हो BCA के अंदर तो वो किस तरीके से ले सकता है। अब बात कर लेते हैं BBA के लिए। कंपार्टमेंट वाला क्राइटेरिया जो मैंने बताया वो डिट्टो सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है उसके अंदर। जो भी ये BBA या BBA ऑनर्स वाला कंसेप्ट है यहाँ भी 4 साल का हो गया है, ठीक है। 4 ईयर की ये पॉलिसी आप लोगों के लिए रहने वाली है। 5.1 के अंदर लिखा है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिर से सेम बात आ रही है कि 50% एट लीस्ट मार्क्स होने चाहिए। हाउ मच मार्क्स? 50% मार्क्स इन एग्रीगेट।
वैसे तो एडमिशन तो 97% वाले बच्चे का ही होता है यार, देखो, क्योंकि टॉप के बच्चे जाते हैं वहाँ पर एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में चंडीगढ़ के। बट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी बता रही हूँ वो कितनी है, 50% रहने वाली है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़े, कोई भी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी हो सकता है जो कि +2 के इक्विवेलेंट हो, उसके अंदर आपके 50% नंबर होने चाहिए। कहता है कि प्रोवाइडेड दैट, कि जो भी एक कैंडिडेट है हमारे पास, उसकी इंग्लिश जो है जो इंग्लिश है वो क्लियर होनी चाहिए। देखो, इंग्लिश +2 एग्जामिनेशंस के अंदर, इन केस जहाँ पर पास इंग्लिश इज़ नॉट नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो एडमिशन है कैंडिडेट का वो प्रोविज़नल हो जाएगा, मतलब कच्चा एडमिशन हो जाएगा। और वो एडमिशन तब कंसर्न होगा जब आप अपना इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दो चांसेस होंगे आपके पास, अगर आप एज अ इंग्लिश सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्लियर नहीं हो पा रहा है आपका दो चांसेस के अंदर, तो आपका जो एडमिशन था वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये लास्ट लाइन लिखी है, बड़े ध्यान से देखो इसको। अगर प्रोविज़नल एडमिशन जो हुआ था कोर्स का वो कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का, तो ध्यान रखना इंग्लिश ज़रूरी है, इंग्लिश वाले बच्चे ही अप्लाई करें, पंगे में ना फंसे। प्रोवाइडेड दैट जो कैंडिडेट है वो कंपार्टमेंट आई हो उसकी अगर +2 के अंदर, तो उसको क्या करना है, सारा क्राइटेरिया सेम है जो भी अभी मैंने ऊपर BCA के लिए बताया। तो होप सो BBA एंड BCA की कंडीशंस आप लोगों को मस्त ध्यान में रखी होंगी, समझ आ गई होंगी। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ एक बार, जो ये BBA वाले बच्चे हमने पढ़े इनके लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी था +2 मार्क के अंदर, जिसके अंदर 20% से नंबर ज़्यादा आए हों, और ठीक है अगर आपकी कंपार्टमेंट आती है, अदरवाइज़ इन एग्रीगेट 50% से ज़्यादा मार्क्स बनने होने चाहिए। लेकिन जो BCA वाले बच्चे हैं, विदाउट मैथ वाले बच्चे BCA नहीं कर सकते हैं इन 10th। मैथ्स एज अ सब्जेक्ट इन 10th होना ज़रूरी है, और उसके बाद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन +2 होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल। लेकिन अगर BCA के केस में ही किसी बच्चे के पास +2 के अंदर मैथ्स रहा, तो उसका एडमिशन बढ़ जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे, उसको 5% की वेटेज दी जाएगी रादर देन जिन बच्चों के पास फिज़िकल रही होगी। तो ठीक है, BCA के अंदर मैथ्स वाले बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके बाद मैं आप सब लोगों के साथ BCom BSc वगैरह एंड BA की डिस्कस करूँगी एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो मिलूँगी आप सब लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद। फॉर्म रिलीज़ होने ही होने वाले हैं यार। इसके अलावा और कोई डाउट आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। जब भी फॉर्म रिलीज़ होंगे आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बता दूँगी, साथ में फॉर्म भरेंगे। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद। मस्ट शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स।